कहते हैं कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। रास्ते भी झुक जाते हैं जब इरादों में पहचान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो खुद पर रखे भरोसा, उसकी हर मुश्किल आसान होती है। ये कहानी है उस छात्र की जो सिर्फ किताबों में नहीं, सपनों में भी जिया करता था। जिसने अपनी मेहनत से न सिर्फ JRF क्वालिफाई किया, बल्कि अब अमेरिका जा रहा है अपने सपनों की नई उड़ान के साथ PhD करने। हर गांव, हर शहर, हर गली में ऐसे होनहार युवा बस एक मौके की तलाश में रहते हैं। और जब मेहनत मौका बन जाए, तब बनती हैं ऐसी कहानियाँ जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती हैं। हमने उस छात्र से खास बातचीत की। सुनिए इस दौरान उसने क्या कुछ कहा और युवाओं को क्या संदेश दिया। जब कोई छात्र अपनी मेहनत और लगन से JRF क्वालिफाई करता है और JRF क्वालिफाई करने के बाद PhD करने के लिए अमेरिका जैसे देशों का रुख करता है, तो ऐसे में उसकी मेहनत और लगन साफ झलकती है। ऐसे हमारे साथ एक छात्र मौजूद है जो बहुत ही होनहार और मेहनत से परिपूर्ण है। हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कुछ एक पूछे, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम केएम दुबे है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसी दौरान मुझे थिएटर में रुझान हुआ और मुझे इच्छा हुई कि मैं थिएटर के बारे में कुछ पढ़ूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करता था बट मुझे उसके बारे में कुछ और पढ़ने की भी इच्छाएं रही। तो मैंने फिर वहाँ से मास्टर्स का एंट्रेंस के बारे में पता किया और मैंने मास्टर्स का एंट्रेंस दिया। मेरा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और मेरा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन हुआ, जहाँ मैंने परफॉर्मेंस स्टडीज पढ़ा। और जब मैं परफॉर्मेंस स्टडीज पढ़ रहा था तो उस दौरान मेरा जो डिसर्टेशन, जो मेरा रिसर्च का टॉपिक था, उस टॉपिक ने मुझे और इंट्रीग किया कि मैं PhD की तरफ रुझान अपनी ओर बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे और पढ़ने का शौक हुआ मेरे रिसर्च टॉपिक की वजह से। और मुझे ये तो पता चल गया था कि इंडिया में PhD करने के लिए अगर मेरे पास JRF रहेगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट लाइफ हम लोग बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग एक थॉट पे जीते हैं कि कब तक हम अपने घर से पैसा लेकर के जिएंगे। तो वो थॉट किल करना था मुझे एक पॉइंट के बाद कि मैं अगर JRF पा जाऊंगा तो मेरे पास शोध करने के लिए ठीक ठाक पैसे होंगे। तो मैं इसीलिए मास्टर्स के बाद ही JRF की प्रिपरेशन में लग गया। और उसी के साथ साथ जब मैं उसके प्रिपरेशन में था तो मुझे ये लगा कि एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकता है कि मैं US में अप्लाई करूँ PhD के लिए, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो इंडिया में बहुत न्यूली डेवलप है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज में उसके क्या बोलते हैं कोर्सेज हैं जो पढ़ाए जाते हैं। बहुत JU में पढ़ाया जाता है, IIT दिल्ली, बॉम्बे, इन सब जगह बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अमेरिका में अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया और लकीली मैंने जहाँ अप्लाई किया मुझे मिल गया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो शुरुआती शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मैं एक्चुअली मेरे जो रूट्स हैं वो तो अकबरपुर के ही हैं, बट मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप वेस्ट बंगाल में है। मेरे फादर रेलवेज में है और रिटायर हो गए हैं। तो मेरा जो 12th तक की स्कूलिंग हुई है वो कोलकाता से ही हुई है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव किया था अपने UG और PG के लिए, और अब मैं अमेरिका मूव करूंगा अपने PhD के लिए। आपने अमेरिका को ही क्यों चुना? मेरा जो कोर्स है, जैसे मैंने बताया, परफॉर्मेंस स्टडीज, वो अमेरिका में ही डेवलप हुआ है। तो मुझे ये लगा कि जहाँ पर वो डेवलप हुआ है और जहाँ पर उसकी सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, वहाँ जाना एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए, क्योंकि उससे ज्यादा अवेलेबिलिटी और उससे ज्यादा स्कोप कहीं और अभी नहीं है एट द मोमेंट। तो इसीलिए मैंने अमेरिका को ही चूज किया। ऐसा समय था जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए मतलब मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा होता है ना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिसिप्लिन भरा होता है। और आजकल जो हम सोशल मीडिया इंटरेक्शन में इतने फंस गए हैं, तो मेरे लिए मतलब मुश्किल ये हो गया था कि क्योंकि मैं PhD करने जा रहा हूँ और PhD करते समय अगर आप क्या बोलते हैं देखें तो आपके जो दोस्त हैं जो आजकल ग्रेजुएशन के बाद जॉब सिक्योर करने की तरफ जाते हैं, वो सेटल्ड हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं आप तो अभी और पढ़ रहे हैं, आप सेटल्ड की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, द पर्पस ऑफ एजुकेशन ये नहीं है कि मुझे जॉब चाहिए। पर्पस ऑफ एजुकेशन है कि मुझे नॉलेज मिले और एक बेहतर समाज बनाए। तो एक पॉइंट पे मुझे लगता था, जब मैं सोशल मीडिया यूज करता था और अपने दोस्तों को देखता था कि वो सेटल हो गए हैं और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और मुझे अभी और पढ़ना है और मुझे अभी और लंबा जाना है, तो वो एक थॉट आता था हमेशा कि मतलब क्यों मैं उतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी बीटेक करके या शायद MBA करके कुछ और बेटर ऑप्शन देख सकता था। तो वो एक डर जैसा होता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। बट उस चीज को कोप अप करना बहुत मतलब मुश्किल नहीं था, क्योंकि घर वाले इतने सपोर्टिव थे। तो यही एक फेज था जब मुझे लगता था कि हाँ शायद
मेरे दोस्त सेटल हो गए और मैं अभी नहीं उतना हुआ, वो एक पॉइंट था, बाकी उसके अलावा तो उतना नहीं। आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो है ऑल वुमेन स्पेशेस पे। जैसे हम अगर देख सकते हैं कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ओनली 23% ऑफ वुमेन है जो बाहर जाकर के जॉब करती है, यानी कि एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वुमेन अभी भी इंडिया में है जो सिर्फ डोमेस्टिक लेबर करती है और घर पे रहती है। तो उन महिलाओं की जिंदगी जो है, जो अगर हम देखें तो क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज चल रहा है, तो उन महिलाओं की जिंदगी पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो वो महिलाएं अपनी जिंदगी में कैसे एक एंटरटेनमेंट को कैसे खोजती हैं, जैसे उनके लिए जीवन में जो पूजा पाठ है उनका क्या महत्व हो गया है। जैसे शादियों में जो बारात जाती है, जब बाराती जाते हैं तो महिलाएं नहीं जाती है, तो वो जो महिलाएं जो शादी में नहीं जा रही हैं वो महिलाएं क्या कर रही हैं, तो उनके जीवन की सारी चीजें हैं, उसके अराउंड मेरा रिसर्च है। मैं बहुत इन डेप्थ तो नहीं बताना चाहूंगा अभी, क्योंकि मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि मैं उसे मतलब कंजर्व करूं और एक बेटर रिसर्च के थ्रू, एक बुक के थ्रू आपको बताऊं। बट हाँ, अगर मैं रफली बताऊं तो वो ऑल वुमेन स्पेसेस के अराउंड है, जहां पर मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ इंडियन सोसाइटी में। आपकी वीजा प्रक्रिया कैसी है? वीजा प्रोसेस अभी मेरा हुआ नहीं है, अभी मैं प्रोसेस में जा रहा हूँ, और यूएस वीजा प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक है एज कम्पेयर टू बाकी सारे कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो अभी। बट एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी सामने से फंड कर रही है और यूनिवर्सिटी मेरे लिए क्या बोलते हैं इतना ओपन है कि वो मुझे इस प्रोसेस में भी हेल्प कर रही है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट अभी मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ वीजा एप्लीकेशन के लिए और फिर मुझे वीजा इंटरव्यू कार्य पूरा करने के बाद क्या भारत वापस आने का कोई प्लान रखते हैं? और मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं रिसर्च करूँ वहाँ पर और उसके बाद मैं पोस्ट डॉक भी करूँ, मैं और पढ़ूँ वहाँ पर जब मेरा शोध कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने उस शोध को लेकर के भारत में आऊँ, क्योंकि मेरा शोध भारत के लोगों के लिए है, तो मैं अपने उस शोध से यहाँ पर काम करूँ, तो मेरा बहुत सदैव भी इच्छा है तो भारत जरूर जाऊँ। और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मुझे कई लोगों का श्रेय देना है, और जीवन जो है वो किसी एक से मिलने से तो बनता नहीं है, दो परिवारें मिली तो फिर मैं आया, तो मैं सभी लोगों को श्रेय देता हूँ। मेरे बाबा को मैं बहुत श्रेय देता हूँ, मेरे नाना को मैं बहुत श्रेय देता हूँ। बाबा की मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर पाया, नाना के साथ किया, मैं उनके साथ बदमाशी भी बहुत किया हूँ। जब मैं उनके पास रहता था तो मुझे हमेशा इसमें रहती थी कि ये कर क्या रहा है, इतने दिन से कुछ पढ़ भी रहा है कि, तो मुझे अब अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ घूमता हूँ और वो लोगों को बताते हैं कि ये मेरा नाती है और ये यहाँ पर है या यहाँ जा रहा है, तो वो एक दिल में बहुत खुशी देती है। मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, सभी बड़ों को श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि बिना उनके आशीर्वाद के पूरा हो, ये सभी का आशीर्वाद है और उन्हीं की वजह से मैं आज जहाँ पर भी जा रहा हूँ वो पहुँच। जैसे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नाना के बहुत प्रिय होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने नाना के बहुत प्रिय होंगे। और क्या आपकी पढ़ाई के दौरान या आपके बचपने के दौरान आपके नाना का कोई अहम रोल रहा हो जो आपको याद हो, या आप हमसे साझा करना चाहते हैं? देखिए, मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे लगता है मेरे नाना मेरे दोस्त, ठीक है, और जिस तरीके से मैं अपने नाना के साथ रहता हूँ वैसे कोई और नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरे अंदर एक डर होती थी कि कैसे मैं बड़ों से बात करूँ, वो जब मैं नाना के साथ, क्योंकि मेरे नाना बहुत सीनियर पर्सनैलिटी हैं और एक समाज में जब आप औहदे में रहते हैं तो आप उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं, पर क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल, इतना स्पेस दिया है कि मैं उनके आगे जाके कुछ भी बोल सकूँ, चाहे वो गलत बोलूँ या सही बोलूँ। तो मैं जब ये चीज़ सीखा कि मैं अभी कुछ बोल सकता हूँ, सही गलत उसे बाद में ठीक किया जाता है, मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ मुझे टेक्नोलॉजी नहीं मिली। तो इसका श्रेय तो मैं उन्हें ज़रूर दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरे आगे कुछ भी बोलो, और मैं जब कुछ भी बोलना शुरू किया तो मैंने ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें गलत भी बोली हैं उनके लिए, तो ये तो है। आप एक युवा हैं और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब मुझे लगता है कि आज के टाइम पे एक ही संदेश जो मैं सबको देना चाहूँगा, वो चाहे युवा हो चाहे कोई भी सीनियर हो, पेशेंस। हम ना आज के टाइम पे पेशेंस बहुत लैक कर रहे हैं, और पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके अंदर रहेगी धैर्यता, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो धैर्यता जो है ना, वो हम विद टाइम बहुत खो रहे हैं। हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में और हमारे संस्कृति में हमेशा से पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और अगर हम उस चीज को अटेंड करेंगे तो वो बहुत बेटर होगा हमारे समाज के लिए। तो यही एक ऐसी चीज है जो मैं सबसे कहूंगा कि आपने इतनी लंबी जर्नी तय की है, आपने अपने पेशेंस को बनाए रखने के लिए ऐसा क्या किया कि आप मतलब, और आप आगे भी सोच रहे हैं कि हम आगे भी रिसर्च करें और आगे भी पढ़ाई करें?
एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए जो मेरा पेशेंस है वो म्यूजिक से आता है। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। तो जब मैं ना ये सोशल मीडिया और फोन टेक्नोलॉजिकली दुनिया से थोड़ा कट आउट रहता हूँ और मैं लोगों के बीच जाता हूँ और इनफैक्ट उन सबको एनालाइज करने के बाद जब मैं अकेले बैठता हूँ, मैं अपने साथ भी कुछ समय बिताता हूँ, तो वो अपने साथ बिताए वाले समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप दुनिया में जब कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं और अकेले बैठ करके जब तक उस पर एनालाइज नहीं करेंगे ना, वो सारी चीजें आप तक नहीं पहुंचेंगी और वो समय अपने लिए बिताना बहुत जरूरी है। तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत। आप अमेरिका से किस विश्वविद्यालय से पीएचडी करने जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा। और आप अमेरिका जाके सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मतलब क्या बोलते हैं वो शहर को एक्सप्लोर करना चाहूँगा और वहाँ, क्योंकि मतलब मेरा एग्जैक्टली वो हर एक छात्र का सपना होता है और मेरे अंदर वो जिज्ञासा हमेशा से रही है कि मुझे ना कल्चर्स के बारे में और डाइवर्सिटीज के बारे में जानने में बहुत मजा आता है। जब मैं कलकत्ता में भी रहता था तो मैं वहाँ की कल्चरल चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश करता था। तो मैं यूएस जाकर के मेरा पहले ये रहे कि मैं वहाँ पे कल्चरली क्या चीज़ें हैं, वहाँ का खान पान क्या है, वो डिफरेंसेस क्या हैं, उन सारी चीज़ों को मैं देखूँ, उन्हें समझूँ और उसके बाद उन्हें एक्सप्लोर करूँ। ऑफ कोर्स पढ़ाई तो साथ में रहेगी, बट ये थॉट मेरा था। क्या आपको वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिली है? जी, मुझे फंडिंग मिल रही है। मेरा जो पूरा कोर्स है वो फंडेड है और मुझे उसके साथ ही साथ फेलोशिप भी मिल रही है मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से। परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? मतलब मेरे फैमिली हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रही है मेरे एजुकेशन को लेकर के और वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ऑफ कोर्स एक वो जो थॉट रहता है कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा दूर हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में भी उनसे थोड़ा सा दूर था, बट वो इंडिया के ही रेडियस में था। अब वो थोड़ा रेडियस बढ़ गया है तो एक डर उनके अंदर है, एक डर के साथ साथ एक मोह जो हम कहते हैं ना कि माँ बाप के अंदर होता है, वो है। बट वो खुश तो बहुत ज्यादा है इस चीज से कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं यूज कर सकता हूँ एक बेटर फ्यूचर के। तो हमने एक युवा छात्र से आज बातचीत की और इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर कुछ चेतना की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आपके साथ हैं और आप हमेशा आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। हम भी यही चाहेंगे ताकि हम जब भी हम इंटरव्यू दोबारा करें तो हम ये कह सकें कि वही छात्र है, ये वही बच्चा है जिससे हमने कुछ दिन पहले बातचीत की थी। इस छात्र की सफलता की कहानी सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जो सीमाओं से नहीं साहस और संकल्प से तय होता है। एक छोटे से शहर से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंचना एक संकेत है उस बदलाव का जो आज का भारत जी रहा है। और ये कहानी हमें बताती है कि अगर सही दिशा, समर्पण और समर्थन मिल जाए तो कोई भी सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाता, वो एक ऐसा उदाहरण बन जाता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बन जाता है।